बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हमने जो अपनी पिछली डाउट्स क्लियरिंग सीरीज़ थी उसी का अगला हिस्सा स्टार्ट करना है। सबसे पहले बात करते हैं रिच वर्सेस रिचेस। रिच अमीर को कहते हैं और रिच की जमा रिचेस नहीं है। रिच की जमा है द रिच। जैसे आपने मेरी पिछली वीडियो भी देखी हो कि उसमें मैंने कुछ प्लूरल्स बताए थे जिनके साथ दी लगाते हैं। फिर जैसे पुअर का द पुअर, रिच का द रिच, नीडी का द नीडी, डेस्टिट्यूट द डेस्टिट्यूट, डम्प का द डम्प, डेफ का द डेफ, ब्लाइंड का द ब्लाइंड। इसी तरह रिच का भी द रिच है। तो एग्जांपल्स देखते हैं। ही वांट्स टू बी रिच, वो अमीर होना चाहता है। अब आगे रिचीज़। रिचीज़ कहते हैं दौलत को। रिचीज़ हैव विंग्स, दौलत के पर होते हैं। तो अब मेरे ख्याल से आपको रिच और रिचीज़ का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगला डिस्कस करते हैं लेट वर्सेस लेटली। लेट देर को कहते हैं, ही केम लेट, वो देर से आया। लेटली कहते हैं रिसेंट पास्ट को, रिसेंटली को। आई विजिटेड इस्लामाबाद लेटली, मैं अभी कुछ अरसा पहले ही इस्लामाबाद गया था। तो लेटली अभी थोड़ी देर पहले की सेंस में इस्तेमाल होता है। तीसरा है कॉन्टीन्यूस वर्सेस कॉन्टीन्यूअली। कॉन्टीन्यूसली होता है विदाउट एनी ब्रेक, और कंटिन्यूली होता है कि कुछ ब्रेक्स में वक्फों से, वक्फे बाद। कॉन्टीन्यूसली की एग्जांपल लिखी है, यू हैव बिन कॉन्टीन्यूसली वर्किंग फॉर 6 days, आप मुसलसल 6 दिन से काम कर रहे हैं। कॉन्टीन्यूअली जैसे मैंने कहा कि वक्फे से, इट हैज़ बिन कॉन्टीन्यूअली रेनिंग सिंस मॉर्निंग, सुबह से वक्फे से बारिश हो रही है। आगे है डायरेक्ट और डायरेक्टली। डायरेक्ट होता है बिल्कुल स्ट्रेट, मैन गेट्स ऑक्सीजन डायरेक्ट फ्रॉम द ट्रीज, इंसान दरख्तों से ऑक्सीजन हासिल करता है। डायरेक्टली होता है कि आप कहीं गए हुए थे और फिर आप पहले घर आए हैं, घर से होके फिर आप कहीं और गए हैं, तो उसको डायरेक्टली कहते हैं। रिटर्निंग फ्रॉम लाहौर, लाहौर से वापसी पर, आई वेंट टू द क्लास डायरेक्टली, यानी कि मैं लाहौर से वापसी पर पहले घर गया, घर के बाद फिर मैं क्लास पढ़ाने के लिए गया। तो वहाँ पे डायरेक्टली इस्तेमाल होगा, डायरेक्ट इस्तेमाल नहीं होगा। अगला है एट प्रेजेंट और प्रेजेंटली। एट प्रेजेंट होता है वक्ती तौर पर। एट प्रेजेंट देयर इज़ नो लेक्चरर इन द कॉलेज, वक्ती तौर पर कॉलेज में कोई लेक्चरर नहीं है। प्रेजेंटली होता है बगैर किसी डिले के, विदाउट एनी डिले। ही विल जॉइन अस प्रेजेंटली, वो हमें बगैर किसी देर के हमारे साथ आ मिलेगा, हमारे साथ शामिल हो जाएगा। आगे है कंप्लेन और कंप्लेंट। कंप्लेन एक वर्ब है। ही कंप्लेंड अगेंस्ट द मैनेजर, उसने मैनेजर के खिलाफ शिकायत की। कंप्लेंट एक नाउन है, शिकायत। कंप्लेन होता है शिकायत करना, जबकि कंप्लेंट सिर्फ शिकायत। ही फाइल्ड अ कंप्लेंट अगेंस्ट द पुलिस ऑफिसर, उसने पुलिस के ऑफिसर या पुलिस अफसर के खिलाफ एक शिकायत दर्ज करवाई। ही लॉज्ड ए कंप्लेंट भी हो सकता है। तो ये कंप्लेन और कंप्लेंट। आखिरी है काइंडली और प्लीज़ का फ़र्क। काफ़ी लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं काइंडली में और प्लीज़ में। काइंडली जब कोई सीनियर किसी जूनियर को कोई काम करने को कहता है और वो पोलाइटली कहता है, तो वो काइंडली वहाँ पर यूज़ होगा। इसी तरह अगर कोई जूनियर किसी सीनियर से कोई पोलाइटली रिक्वेस्ट करे तो वहाँ पर वो प्लीज़ इस्तेमाल करेगा। एग्जाम्पल्स देखते हैं। जैसे मैंने यहाँ कहा, द बॉस सेड, बॉस ने कहा, काइंडली डू इट फास्ट, कि इसको जल्द निपटा दो। इसी तरह दूसरी एग्जाम्पल प्लीज़ की लिखी हुई है, द सर्वेंट सेड, मुलाजिम ने कहा, प्लीज़ फॉरगिव मी, कि बराए मेहरबानी मुझे माफ़ कर दें। अब ये मुलाजिम ज़ाहिर बात है सबऑर्डिनेट होता है, जूनियर है, इसने फिर किसी सीनियर से पोलाइट रिक्वेस्ट करनी है, तो यहाँ वो प्लीज़ का वर्ड यूज़ करेगा। इसी तरह बॉस वाली एग्जांपल में बॉस सुपीरियर होता है, सबऑर्डिनेट को वो अगर कुछ इंस्ट्रक्शंस दे रहा है या कोई ऑर्डर दे रहा है तो वो काइंडली का वर्ड यूज़ करेगा।
अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको शेयर भी करें। शुक्रिया।